Hello everyone. Now we'll do the next topic. The topic is कि what are the conditions. आपको कुछ इस तरीके की conditions बतानी है for a wave function. आपने functions read किए हैं ना, वो wave function के लिए conditions आपको बतानी है कि for the wave function to be well behaved. मतलब आप ये कब कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड है या नहीं. सो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. वो कंडीशन देखिए क्या है. कंडीशन है कि जो वेल बिहेव्ड फंक्शन होगा वो कैसा होगा, सिंगल वैल्यूड होगा. सेकेंड वन कि वो कॉन्टीन्यूअस होगा. थर्ड वन इट मस्ट बी द फाइनाइट, वो फाइनाइट होगा थ्रू आउट द कॉन्फ़िगरेशन. मतलब पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जितना भी उसका स्पेस है, स्पेस इन द सेंस कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो वो फंक्शन कैसा होगा, फाइनाइट होगा. एंड नेक्स्ट वन इज इट मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड. इट मस्ट बी नॉर्मलाइज एट द गिवन इंटरवल. कोई भी अगर आपको इंटरवल दिया हुआ है तो उसमें वो क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए. सो दिस इज द 4 कंडीशंस टू बी फॉर द वेल बिहेव्ड फंक्शन कि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और नॉर्मलाइज होना चाहिए. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं फर्स्ट, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये है भी या नहीं. सो देखिए, वेदर द फंक्शन इज़ वेल बिहेव्ड और नॉट. तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इज़ योर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड द गिवन इज 0 to infinity, वैल्यू इज़ गिवन. तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टीन्यूअस, फाइनाइट और नॉर्मलाइज. ये कंडीशन आपको चेक करनी है. सो टू सॉल्व दिस, अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर हम ये इंटरवल लेकर चल रहे हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x 0 है तो आपका जो फंक्शन x होगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर माइनस 0. 1 डिवाइड बाई 1 ही हो जाएगा 1 के इक्वल. और अगर आपका जो x है वो इन्फिनिटी लेते हो आप, तो एफ एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी 1 रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी. ये हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, ये हो जाएगा वैल्यू 0. तो मतलब सिंगल वैल्यूड में आ रहा है फंक्शन, कोई ऐसा नहीं है कि डबल वैल्यू आ रही है. तो जो फंक्शन है वो किस तरीके का होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड. तो यहाँ पे अगर आप इसके स्पेस से बात करें 0 और इन्फिनिटी से, तो आपकी सिंगल वैल्यू ही आ रही है यहाँ पर. उसके बाद ये जो है वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा फंक्शन, ठीक है. सिंगल वैल्यूज आफ्टर होगा ये. उसके बाद है फाइनाइट वैल्यूज़. फाइनाइट वैल्यूज़ का मतलब है, देखो फाइनाइट वैल्यूज़, फाइनाइट वैल्यूज़ में मतलब आप उस वैल्यू को देख सकते हो, मतलब इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, कुछ एक रेंज होनी चाहिए जहाँ से जहाँ तक वैल्यू लाई करनी है. तो देखो, अगर आपने इस x की वैल्यू को 0 और x की वैल्यू को इन्फिनिटी ये रखा, तो आपका फंक्शन जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. मतलब वैल्यूज़ आ रही है, एक 1 आ रही थी, एक 0 आ रही थी. तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0 से 1 के बीच में आएंगी. इट मीन्स कि कुछ फाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी जिनको आप मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर 0 to 1 वैल्यूज. तो ये आपका फाइनाइट भी होगा. नेक्स्ट एक था कि वो नॉर्मलाइज वाली जो कंडीशन है. सो व्हेन वी फाइंड द नॉर्मलाइज की कंडीशन एन स्क्वायर साई कॉन्जुगेट एंड साई इज इक्वल्स टू 1, और जो आपको रेंज दी हुई है वो दी हुई है 0 to इन्फिनिटी. तो अगर आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो हम ये देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है यहाँ पर. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, so this will be n square 0 to infinity e raised to the power minus x into e raised to the power minus x. इसका कॉन्जुगेट भी यही होगा, is equals to 1. and n square 0 to infinity e raised to the power minus 2x is equals to 1. अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा e raised to the power 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2 0 to infinity दैट इज 1. आफ्टर दैट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. देखिए ये 2 जो है वो आपका यहाँ पे आ गया. सो दिस विल बी माइनस बिकॉज ऑफ दिस माइनस. सो ये रह गया अंदर ई रेज टू द पावर 2x, वैल्यू पुट करेंगे. सो दिस विल बी ई रेज टू द पावर 2 इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू द पावर 0. और वैल्यू तो ये 1 के इक्वल रहेगी बिकॉज वी आर हैविंग द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड. ये नॉर्मलाइज की कंडीशन आप पुट कर रहे हैं. ओके, ये नॉर्मलाइज है फंक्शन आपका, तो इसीलिए हम वैल्यू 1 के इक्वल ले रहे हैं. सो आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके वैल्यूज़ पुट करी. अब वैल्यूज़ क्या आ रही हैं इसकी, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस
1 raised to power 2 infinity minus e raised to the power 0 is equals to 1 minus n square divided by 2 1 raised to power infinity minus 1 divided by 1 is equals to 1 minus n square divided by 2 0 minus 1 this will be 1 and this will become n square divided by 2 is equals to 1. तो यहाँ से देखो अब ये वैल्यू आ रही है आपके पास है ना, दिस इज द वैल्यू n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल. देखो यहाँ पे जो ये -1 था ना इससे ये पॉजिटिव हो गया. when you solve this will be -1 so this will be n square divided by 2 is equals to 1. so here is n square is equals to 2 so n is equals to plus minus अंडर रूट 2. सो नॉर्मलाइज में आपकी ये वैल्यू आ गई. अगर आपको कहता है कि वो वेल बिहेव फंक्शन है और आपको वैल्यू निकालनी है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो. सो जो आपने फंक्शन लिया था वो क्या है वेल बिहेव्ड फंक्शन. सो वेल बिहेव्ड की जो कंडीशंस हैं हम उसको इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं कि वो वेल बिहेव्ड है या नहीं. फाइनाइट वैल्यू में हम देखेंगे कि इंटरवल में फाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें वैल्यू पुट करके कॉन्टिन्यूटी में देखेंगे और नॉर्मलाइज की कंडीशन को देखेंगे. तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गया वेल बिहेव्ड फंक्शन. और देखो अगर यही हमें जो फंक्शन है वो e रेज़ टू द पावर -x तो दिया हुआ है बट आपका जो इंटरवल हो वो चेंज कर दिया जाए -∞ टू इन्फिनिटी तो उसमें क्या होगा. सो जब ये कंडीशन आती है तो आपने क्या किया x को लिया -∞. तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी x रेज़ टू द पावर e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आ गया. और व्हेन यू आर टेकिंग दिस इन्फिनिटी तो आपने पहले वैल्यू फाइंड आउट की ही है कि e रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा -∞. सो दिस विल बिकम 0. तो ये क्या है देखो वैल्यूज़ किसके बीच में आ रही हैं 0 और इन्फिनिटी के बीच में वैल्यूज़ आ रही हैं. सो दिस इज़ नॉट द फाइनाइट. आप इन वैल्यू को काउंट डाउन नहीं कर सकते हैं कि फाइनाइट नहीं है. दिस विल बिकम इनफाइनाइट. ठीक है. तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी में भी नहीं आएगा और ये नॉर्मलाइज भी नहीं होगा. सो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन. आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना है. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सारे फंक्शन देख सकते हैं. सो दिस इज नॉट वेल बिहेव्ड. ये वेल बिहेव्ड फंक्शन नहीं है. यू कैन से दैट. नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड f(x) इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. आपको ये फंक्शन दिया हुआ है एंड वैल्यूज दी हुई है -1 एंड 1. यू हैव टू फाइंड कि ये जो फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड है या नहीं है. इन द कमेंट सेक्शन यू कैन आंसर मी. नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू सो मच.